अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं फ़खर अब्बास अकबर हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन आज हम बात करेंगे 9C के बारे में, नारकोटिक्स के केस के बारे में कि नारकोटिक्स केस क्या है और नारकोटिक्स बेसिकली किस वक्त बनता है, उसकी बेल का क्या सिचुएशन होती है और उसकी ट्रायल की क्या पोजीशन होती है। तो नाज़रीन हमारी वीडियो देखने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रहनुमाई हो सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो नाज़रीन 9C एक बड़ा मशहूर दफ़ा है, आपने सुना होगा किसी पे 9C लग गई है। बेसिकली नारकोटिक्स के मामलात में ये दफ़ा है नारकोटिक्स का। तो नारकोटिक्स में जो चीज़ें होती है वो जो देखी जाती हैं, नारकोटिक्स में पहली बात आपको बता दूँ, नारकोटिक्स में ज़मानत आसान नहीं होती। नारकोटिक्स में ज़मानत मुश्किल होती है। अब कितनी मिकदार देखी जाती है, अगर तो मिकदार थोड़ी है, ठीक है, तो मिकदार के लिहाज से तकरीबन कोर्ट्स ने सेटल किया हुआ है कि इतनी मिकदार तक वो ज़मानत दे देते हैं और उससे ऊपर नहीं देते हैं। मसलन जिस तरह 2018 में 18-19 में एक जजमेंट आई थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 1250 ग्राम की दे दी थी, यानी 1250 ग्राम चरस थी, तो उसकी बेल दे दी थी। अब ऑनरेबल हायर कोर्ट्स भी 1250 तक तो बेल जो है वो दे देती हैं। अब 1000 से कम तो बेल उसकी हो जाती है। लेकिन जब ये क्वांटिटी अगर 1200 से एक्सीड कर जाती है तो फिर उसकी बेल होने 1250 से एक्सीड कर जाती है तो फिर उसकी बेल होने के चांसेस कम होते हैं। अब ये चीज़ें मैटर करती हैं एरिया के वजह से। पंजाब में इसका अलग सिचुएशन है, पेशावर में इसका यानी कि KPK में इसका अलग सिचुएशन है, इलाके के लिहाज से इसके डिफरेंट है। तो आप जब भी इसकी बेल लगाएं, किसी भी अगर वकील साहब से बात करते हैं तो उनसे ये कंसल्ट कर लें कि आपकी जो क्वांटिटी है तो क्या वो इस लेवल पे है, आजकल उसकी बेल होती है या नहीं होती। अगर उसकी बेल उस एरिया में, जिस एरिया में आप कह रहे हैं, तो उस वक्त अगर तो होती है तो आप लगा लें, अदरवाइज़ आपको टाइम और पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रायल में जा सकते हैं। अब ट्रायल में एक दो चीज़ें अपने जो मैंने इन केसेस में देखी हैं वो ये क्या होती है। मसलन इसमें सारी FIR तकरीबन एक शक्ल की होती हैं, यानी FIR में एक ही चीज़ लिखी होती है कि मुखबर की इतला आई, इतला को माकूल जानते हुए मैं वकूआ पर अम्बमा मरियम पहुँचा, बंदा एक खड़ा था, वो शॉपिंग बैग उसने पकड़ा हुआ था, वो रंग उसका लिखा होगा। अब वो देखकर हमें भागने लगा, हमने उसे दबोच लिया, उसको खोला तो उसमें से ये होता है, ये चर्स निकली इतने लित्रों की शक्ल में, ये भी स्पेशल तकरीबन लिखा होता है सारा असल में। यानी इसकी FIR की जो इसकी सेल्फ जो एक्सप्लेन कर रही थी खुद FIR के वो किस तरह हुई है, तो वो उसमें ये सिचुएशन होती है सारी FIR। अच्छा, अगर तो उसमें होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने ट्रायल में जाना होता है। अब इसमें ट्रायल में इसमें ज़्यादा गवाह नहीं होते। इसमें पहली जो लैप्स किया होता है पुलिस ने इस केस में, वो ये किया होता है कि ये मोस्टली क्राउडेड एरिया, शहरों में या रोड्स पे ये FIR होती हैं। तो कोई भी प्राइवेट जो है वो एसोसिएशन गवाह नहीं किया होता, यानी कि किसी भी प्राइवेट बंदे को गवाह नहीं बनाया होता कि हमने ये जो है वो चर्च रिकवर की है। एक ये बात है। अब अगर चर्च रिकवर किसी ने प्राइवेटली, अगर किसी ने चर्च रिकवर की बंदे शहर था तो प्राइवेटली गवाह नहीं बनाया हुआ है, तो ये एक डेंट है उस केस में, ठीक है। अच्छा, अब उससे आगे बेसिकली क्या होता है, उसको लेते हैं वो चर्च रिकवर करते हैं और उसके सैंपल बना के देते हैं। बेसिकली वो पूरी चेन होती है, उस पूरी चेन यानी कि चर्च सैंपल के लिए गई, वापस आई, मालखाने के पास रही, FIR कब हुई, रिकवर हुई, जब रिकवर हुई तो उस बंदे के पास थी, उसकी गाड़ी में थी, उसकी गाड़ी के पीछे, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं उस केस में। अच्छा, अगर तो उस केस की जो सारी अगर कड़ियाँ हैं उस नारकोटिक्स के केस में, अगर तो वो सारी कड़ियाँ मिल गई हो तो फिर वो बड़ा अच्छा केस होता है कन्विक्शन के लिए। लेकिन अगर उसमें से कोई चीज़ एक दिन भी ज़ाया है, यानी कि एक दिन की जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये एक दिन चर्च कहाँ रही, ठीक है, जो स्ट्रीक गई, जो कड़ियाँ मिलती थी उस फॉरेंसिक में उसको चेक करने के लिए, वहाँ वापस आने तक क्या बना, ठीक है। क्योंकि पुलिस की गवाह को वैसे ला तो कहता है कि वो ठीक होते हैं, लेकिन क्योंकि पुलिस वाले मोस्टली जब पुलिस रिकवर करती है तो ये मौके पे गवाह होते नहीं हैं, इनको बाद में अगर बनाएंगे, अगर तो मौके का गवाह है
तो फिर तो ज़्यादा सॉलिड होगा। लेकिन अगर कोई बाहर में गवाह बनाएगा किसी को भी किसी भी केस में, तो वो ज़ाहिर है जेरा में नहीं ठहर सकता। तो इस तरह अगर किसी भी जगह पे इसकी ट्रांसमिशन जो ये फॉरेंसिक में जाती है या इसकी कस्टडी जज की, अगर किसी जगह ब्रेक हो रही हो दो गवाहों के बयान में, किसी एक थोड़ी सी भी जब स्लाइटेस्ट भी इस पर डाउट आ जाए, तो ये बड़ा अच्छा कन्विक्शन का केस होता है। तो इस बुनियादी जो होटल का केस होता है, यानी इसमें मुलज़िम एक्विट, तो इसमें बुनियादी जो चीज़ मैं बता रहा था वो ये था कि आप किस तरह इसमें कर सकते हैं कि आप उसको यानी कि अगर बेल, लोग बेल पे बहुत जोर देते हैं, तो बेल अगर उस इलाके में होती ही नहीं है उतनी जो क्वांटिटी है, फर्ज के 1500 ग्राम है, 1600-1700 है, तो आप बेल की तरफ न जाए, आप ट्रायल की तरफ जाए। तो ट्रायल में अगर किसी का ये डाउट है, किसी का ये शक है, किसी को ये मसला है कि हमारे पास खिलाफ केस गलत हुआ है, तो वो उसमें आसानी से एक्विट हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों को देखेंगे कि ये बेसिकली बुनियादी जो चीज़ें हैं वो केस में मसाइल होते हैं। नारकोटिक्स के केस में बेसिकली नारकोटिक्स के केस इसमें कोर्ट सख्त इस तरह से हैं क्योंकि ये नौजवान लोगों के लिए बड़ा एक ज़हर कातिल चीज़ है। लोगों की ज़िंदगियाँ इसके साथ रिलेटेड होती हैं जो तबाह हो जाते हैं, तो इसलिए कोर्ट्स भी इस पर थोड़ी सी ज़्यादा सख्ती करती हैं।